विगत 2 वर्षों में पूरे विश्व ने एक बहुत बड़ी आपदा, एक बहुत बड़ी महामारी देखी और उस महामारी से भारत के अंदर से केवल वैक्सीन और दवाइयां ही नहीं ली हैं, बल्कि एक और चीज ली है। वो क्या था? नमस्कार। क्यों? क्योंकि नमस्कार करने से आपको एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाना पड़ता। हाथ मिलाने से लोग एक दूसरे को छू रहे थे और उससे कोरोना फैल रहा। इसलिए उन्होंने नमस्कार लिया, जो कि हमारी सभ्यता, सनातन संस्कृति में वर्षों से चली आ रही थी, एक अभिवादन की प्रक्रिया, यानी ग्रीटिंग का एक मेथोडोलॉजी, जिसको पूरे विश्व ने अडॉप्ट किया। फिर क्यों? क्योंकि इससे दूरी भी बनी रहती है और दिलों की नजदीकियां भी बनी रहती हैं। आप अभिवादन भी कर लेते हैं बिना छुए। अब इसके बारे में थोड़ा और गहराई से सोचें तो आप देखिए कि पूरे विश्व में केवल सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें अभिवादन के साथ आदर प्रकट करने का भी तरीका है, यानी प्रणाम। लेकिन दूसरी जो संस्कृतियां हैं, अगर उसमें आप देखें तो आप हाय, हेलो, आदाब सब कर लेते हैं, लेकिन ये क्या है? अभिवादन का एक तरीका है, आदर का तरीका नहीं है। लेकिन हमारी संस्कृति में आदर और अभिवादन दोनों के ही तरीके लिखे हैं। तो आइए आज प्रणाम के बारे में और जानते हैं। तो प्रणाम, जैसा हमने कहा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, किसी भी आदरणीय या देवी देवता कोई भी हो जिनका हम आदर करते हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उनके सम्मान में हम झुकते हैं, हम प्रणाम करते हैं। इसी को प्रणाम कहते हैं। इस प्रणाम को हम कई बार क्षमा याचना के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। प्रणाम का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो 2 शब्द निकल के आते हैं, प्र और अनाम। संस्कृत में प्र का अर्थ होता है आगे या सामने, और अनाम का मतलब होता है झुकना। जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो जो कंबाइंड अर्थ निकलता है या मीनिंग निकलता है, वो है किसी के आगे झुकना। क्यों? उसके प्रति सम्मान और आदर दिखाने। हमारी संस्कृति में हम अपने से बड़े दादा, दादी, नाना, नानी, पापा, मम्मी, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, बड़े भाई, बड़ी बहन, जो भी, कहने का मतलब है जो भी हमसे बड़े होते हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, या हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो देवी देवता होते हैं, इनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हम प्रणाम करते हैं, उनके सामने आदर पूर्वक झुकते हैं। हमारी संस्कृति में 6 अलग अलग प्रकार के प्रणाम हैं: अष्टांग, षष्टांग, पंचांग, दंडवत, नमस्कार और अभिवादन। तो आइए समझते हैं कि ये जो 6 अलग अलग प्रकार के प्रणाम हैं, वो कैसे किए जाते हैं और इनमें क्या किया जाता है। अष्टांग का मतलब होता है 8 अंग, जिसमें आपका उरस यानी छाती, सिरस यानी मस्तिष्क, आपकी आंखें, आपके घुटने, आपके हाथ, आपके पैर, और उसके बाद सबसे जरूरी आपका मानस यानी आपका मन और आपकी वाणी। ये मिलाकर के 8 होते हैं। जब तक आप अपने मन और वाणी को उस जगह पे केंद्रित नहीं करते हैं, तब तक कुछ भी इन प्लेस नहीं आता। इसके लिए आपका ध्यान और आपकी वाणी दोनों उससे अलाइन होनी चाहिए। ये बहुत ही। षष्टांग यानी 6 भाग: पैर की उंगलियों, घुटनों, हाथों, ठुड्डी, नाक और माथे से जमीन को छूना, यह होता है षष्टांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम में 5 भाग: घुटने, छाती, ठुड्डी, कनपटी और माथे से जमीन को छूते हैं और पंचांग प्रणाम करते हैं। दंडवत का मतलब होता है दंड, यानी लकड़ी के जैसा सीधा। इस प्रणाम के लिए हम जमीन पे बिल्कुल लेट जाते हैं, दोनों हाथों को आगे जोड़ के, आगे रख के,
बिल्कुल जमीन पे लेट जाते हैं और हमारी पूरी ही बॉडी जमीन को टच कर रही होती है। यह होता है दंडवत प्रणाम, बिल्कुल दंड यानी स्टिक के जैसे बिल्कुल सीधा प्रणाम का। नमस्कार में हम हाथ जोड़कर माथे को छूते हैं और यह नमस्कार होता है। अभिनंदन जो छठवें प्रकार का प्रणाम है, उसके लिए हम दोनों हाथों को जोड़ के अपने हृदय यानी छाती के पास लेके जाते हैं और इसको अभिनंदन कहते हैं और नमस्कार इसे कहते हैं। जैसा हमने पहले बात करी कि प्रणाम जो है वो कई सिचुएशंस में क्षमा याचना के लिए भी यूज होता है, यानी अपॉलॉजी के लिए भी यूज होता है। जब किसी भी व्यक्ति का पैर गलती से किसी पुस्तक या लिखित वस्तु को छूता है जो कि मां सरस्वती का भौतिक रूप है या धन पे पड़ता है यानी रुपए पैसे पे पड़ता है जो कि मां लक्ष्मी का भौतिक रूप है, या किसी अन्य व्यक्ति के पैरों को छू जाता है, जब आपके पैर दूसरे व्यक्ति के पैरों से छू जाते हैं तो इस कंडीशन में क्षमा याचना करने के लिए या अपोलोजाइज करने के लिए लोग पहले उस वस्तु को अपने हाथों से छूते हैं और फिर अपने माथे या छाती पे या दोनों पे लगा करके अपॉलॉजी व्यक्त करते हैं या क्षमा याचना मांगते हैं। अब प्रणाम का एक रूप चरण स्पर्श भी है। चरण स्पर्श यानी जब हम अपने बड़ों से मिलते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, बड़े भैया, बड़ी दीदी इत्यादि, तो हम उनके पैरों की तरफ झुक के अपने हाथों से उनके पैर को छूते हैं और माथे पे लगाते हैं। इसे चरण स्पर्श कहते हैं और अमूमन हमारी संस्कृति में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रणाम का प्रकार है। आइए अब नमस्कार और नमस्ते की बात करें। नमस्ते शब्द जो है वो संस्कृत के 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है, नमः, अस और ते। नमः का मतलब होता है नमन, अस का मतलब होता है मैं और ते का मतलब होता है आप। जब हम इसको जोड़ देते हैं तो जो कंबाइंड मीनिंग बनता है उसे कहते हैं मैं आपको नमन करता हूं। अगर नमस्कार की बात करें तो नमस्कार का भी अर्थ होता है नमन करना। अब नमस्कार कब इस्तेमाल करना है, नमस्ते कब इस्तेमाल करना है? कई सिद्धांतों के अनुसार नमस्कार तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम एक से ज्यादा लोगों का अभिवादन कर रहे होते हैं और नमस्ते केवल एक ही आदमी का अभिवादन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो 6 टाइप के प्रणाम है, इसमें महिलाओं के लिए कुछ रियायत, कुछ कंसेशंस दिए गए हैं। महिलाओं के लिए अष्टांग, षष्टांग, पंचांग, ये तीनों जो प्रकार के प्रणाम हैं उनको करने से उनको कंसेशन दिया गया है। माने आपके लिए जरूरी नहीं है ये 3 प्रकार के प्रणाम करना, लेकिन यदि आप करना चाहें तो आप उसको कर सकते। शास्त्रों में उल्लेख है कि महिलाओं को अष्टांग और षष्टांग प्रणाम करने से छूट इसलिए दी गई है क्योंकि एक महिला के गर्भ और छाती को बहुत संवेदनशील माना जाता है और थोड़ी भी मांसपेशियों में खिंचाव उनके प्रसूति को परेशान कर सकता है। धर्म सिंधु शास्त्र के अनुसार ब्राह्मणस्य गूढ़म शंखम शालिग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामिनी कूच मर्दनम, अर्थात ब्राह्मणों के कूल्हे क्षेत्र, शंख, शालिग्राम, धर्म ग्रंथ और महिलाओं की छाती क्षेत्र को पृथ्वी का स्पर्श नहीं करना है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति प्रणाम के ऊपर और हमें पूरा विश्वास है कि आपके बहुत सारे डाउट्स प्रणाम को लेके इस वीडियो से हम सॉल्व कर पाए होंगे। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक चीज अवश्य करिएगा, जब भी किसी से मिलिए प्रणाम करिए, क्योंकि प्रणाम इज कूल, हैंड शेकिंग इज नॉट एज कूल। कोरोना में प्रूव किया हमने। तो जितना हो सके प्रणाम करिए, अपनी सभ्यता, अपने कल्चर से जुड़िए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल में सनातन से जुड़े हुए और भी वीडियोस हैं जिनको आप जाके देख सकते हैं और अपनी सभ्यता, संस्कृति के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।